ये बाबा रामदेव जी ने पीछे से घोषणा करी थी, कोरोना की दवाई बनाई थी मैं। बहुत बढ़िया। फिर यू कहाँ वैक्सीन, प्रधानमंत्री जी कहाँ वैक्सीन को नहीं रोग उसका कहाँ निरीक्षण कर भेजा रहे? दवाई क्यों बना रहे हैं? सुन तो ले भाई समझ में एक बात नहीं आ रही। जी बाबा रामदेव जी ने, वैज्ञानिक ने, एक नए वैज्ञानिक भारत के, मैं तो ये कहूँगा, जब उन्होंने वैक्सीन तैयार कर दी, दवाई तैयार कर दी, तो प्रधानमंत्री जी वैक्सीन कहाँ, उसका अवलोकन, उसका मुआवना, उसका निरीक्षण करने का गए हुए हैं। देखिए बाबा रामदेव जी के जितने भी प्रोडक्ट हैं नकली हैं, अपने घर का कुछ है नहीं। गेहूँ किसी पड़ोसी जो गांव के पास उनकी जो फैक्ट्री है जहाँ ये सब तैयार होता है, पैकिंग के ऊपर मार्किंग, पैकिंग के ऊपर मार्का जो पड़ता है वो गेहूँ किसान का है, मार्का आदरणीय माननीय और योगी जी का है। योगी जी हमारे जो रामदेव है। नहीं, रामदेव कहाँ हैं भाई? सीएम है। सीएम नहीं है हमारे योगी जी, जो सूट सिलवार पहन के एक बार दिल्ली से चले गए थे। योगी जी तो वे भी तो योगी जी हैं, स्वामी है वो। हाँ वो हमारे, देखिए कृपा वहीं अटकी हुई है, मामला कृपा पे भी तो है, कृपा अटकी हुई है हमारे स्वामी जी के पास। ये जो लोग हैं ये पैसे से, फंड से, मंदी जमीन लेके अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, और जो आम आदमी है, मजदूर है, किसान है, वो इतना तेज तरार नहीं है जितना ये समझते हैं। अगर सब इतने किसान तेज तरार होंगे तो बिल ही नहीं बना था, सरकार ही नहीं आवेती। सीधी सी बात, अगर ज़्यादा होशियार जनता हो जाएगी तो सरकार जो है अच्छी सरकार ले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है, जो हमारा भोला भाला जो किसान फिर रहा आज सड़कों पे, आज तो दुखी है, दुर्दशित है, परेशान है, दुखी है, रीढ़ की कमर की हड्डी जो है वो झुकी हुई है। ये हमारे, देखिए एक बार कैमरा लगाओ। हाँ, सुन ली उनकी बात, सुन ली उनकी बात। तो भाई इनकी जो बात है, चेहरे पे जो सलवटें पड़ी हुई है, क्या सोच के उन्होंने वोट करी होगी? कुछ सोच का वोट करी होगी, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाली नस्ल का कुछ भला होगा। लेकिन क्या हो गया, और बुरा हो रहा। हमें एक कह रहे हैं, हम तो जानते हैं आप जैसे नहीं माने नौजवान। बात ठीक है, यही उलझ रहा मामला, सारा मामला यही उलझ गया। जैसा ताऊ जी ने कह दिया, हम तो जानते नहीं। नहीं, ताऊ कह रहे हम तो जानते हैं सरकार को। अच्छा सर, पर ये नौजवान हमारे नहीं जानते। ये नहीं, देखो एक बात तो बताओ आप हमें भाई, जब सुनो सुनो सुनो, जो डुगडुगी बजती है ना, जब माइंड डाइवर्ट करने वाला जो आदमी आता है, तो वो होशियार थोड़ा सा, वो सीधे आदमी को पटा ले। अब रामपाल जी थे, बाबा रामपाल, हाँ, और के मेरा चाचा है रामपाल, कोई बाबा रामपाल की बात कर रहा, तो बाबा रामपाल जी थे, और आसाराम जी थे, राम रहीम थे। वे क्या थे? ना वे प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, लेकिन भोली भाली जनता का बेवकूफ बना रखा। अरे घर में से देवी देवताओं की तस्वीर बार और उनकी तस्वीर रख रखी। हमन करवा रहे तो उनसे पूछ के करवा रहे, घर में कोई काम करवा रहे तो उनसे पूछ के करवा रहे, उनसे पूछ के हो रहे, सब कुछ उनसे पूछ के हो रहा। लेकिन जब क्लियर हुआ तो क्या हुआ? अपने बच्चे भी छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पर। क्या हुआ जब क्लियर हुआ? बच्चे नहीं छोड़ के आ रहे, पता नहीं भाई क्या क्या छोड़ के आ रहे, वो तो वे ही जाने जो छोड़ के आ रहे। हम तो गए नहीं ना, हमारे दौरा टाइम था। तो ये भोली भाली जनता है, इसका कोई भी मूर्ख बना दे। ये सीधे साधे लोग हैं, और इसीलिए जो है ये लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ से आज किसान आए हुए हैं और जो इस बात को सुन रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, भाई पहले तो बात यह है, दिमाग खोल लो अपना, सारे दिमाग तो खोलो पूरा बढ़िया डाला। तड़की सूर्य को पानी दिया करो, जो करा देने प्रधानमंत्री जी दे, दिमाग करेगा ठीक का। पर योग करो ऐसे जैसे जो है हमारे स्वामी जी करते हैं, और उसके बाद सोच समझ के तब अब की बार सरकार चुनना। सरकार अब की बार ईवीएम से नहीं, कागज वाली, कागज वाली, बैलेट पेपर वाली सरकार चुनो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ऐसा काम होगा ये काम। देखिए जो मेन जनता है, किसान मजदूर, कारपोरेट घराना मेन में नहीं आता, ये तरस है, और इसी को ही जो है बदलाव लाना पड़ेगा। बाकी आज तक इतिहास गवाह रहा, जिसके हाथ में सत्ता चली गई, जिसके हाथ में शक्ति चली गई, उसने जैसा चाहा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और जनता का जैसे बनाया, वो बात अलग। चलिए ठीक है। ये तो हिटने के लिए, एक तोला सुनने के लिए कितना गेहूँ बेचना पड़ेगा किसान को? किसी 30-35 कुंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। 30-35 कुंटल गेहूँ होने का भी नहीं है किसान को। छोटे मोटे बताओ, 5-10 बीघे का आस्कार का वो गेहूँ बेच कर अपनी बेटी का या अपने लड़के के लिए एक मंगलसूत्र भी बनवाना पड़ गया उसे,
तो उसे तो सारा साला 1 साल का गेहूँ बेच कर 1 तोला सोना नहीं मिल रहा उसे। 1.5 कुंटल गन्ना बेचने के बाद 1000 ईंट मिलती थी। आज 1000 के लिए कितना गन्ना बेचना पड़ेगा। हर चीज के सीमेंट का कट्टा है, सरिया है, हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। किसान का माल फ्री का चाहिए। आप कह रहे हो ना कि इन चीजों के रेट बढ़ा दिए, उसे किसान पैदा नहीं करता, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं ना। तो किसान खरीदेगा तो वो माल बेच के ही तो खरीदेगा भाई, अपना माल बेच के तो खरीदेगा। हम आज घर बनाना लगा, कहाँ से बनाएंगे हम घर? 1500 रुपए कुंटल घर बन जाएंगे या 800 रुपए कुंटल मंजी में बेच के घर बना लेंगे। बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, हमें यहाँ आना पड़ रहा, बच्चे हमारे घर परेशान हुए पड़े। सड़क पर क्यों आना पड़ा? क्यों? बुजुर्ग ये कहते थे साला का सड़क पर आ गया, इस मोदी ने हमें सड़क पर ला दिया। हम तो वैसे भी सड़क पर, आज भी वैसे भी सड़क पर। घर जाओ, बच्चे में पैसे मांगा, घर वाले मांगा, कहाँ से देंगे 800 रुपए कुंटल? जब हमारा 1500 रुपए कुंटल का था खर्चा, 800 में हम बेचेंगे। कोई नोट छापने की मशीन नहीं दे दी हम। जो जमीन है थी, कुछ हमें ये लगता था चलो भाई हम खा पी रहे, ये जमीन है, तो ये जमीन भी मोदी ले रहा। ये तो कह रही है सरकार, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो आपने 70 सालों से इतने दुख झेले हैं, उसको दूर करने के लिए कानून लाए हम। तो ये क्या कानून लाए? ये जमीन जो है ना खोड़ी है, 2-4 घूट बालकों के ब्याह जाना कि भाई इसके फला के लड़के का 10 बीघे जमीन है, तो चल भाई इसका ब्याह जगह 14 का ब्याह भी ना होने का कोई। ब्याह में भी दिक्कत, जब कुछ ये खूड़ हो जगह उसके भाई, खूड़ तो हो गए मालिक उसके अंबानी के, तो फिर ब्याह कौन कर लगा हमारे बालकों के? पैसा वैसा अंबानी, तो हम तो बर्बाद हो गया। मजदूर सब हमारा ही खेत, हम ही मजदूरी करेंगे उसमें। हाँ ये होगा, हमें कक्षाई की लोर जो आगे भी बस जी कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोलना चाह रहा था, आप ये पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। किसानों ने वोट क्यों दिया था? किसानों ने वोट इसलिए दिया था, किसानों का ये कोई जो बच्चे हैं, नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ा रहा है कर्ज लेके, कैसे भी करके उन बच्चों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, किसानों को बहकाया गया था कि आपकी आय दोगुनी की जाएगी। सुनिए, किसान की आय दोगुनी की जाएगी, इस उम्मीद पे वोट दिया गया था, इस भरोसे पे वोट दिया था किसान ने कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय दोगुनी होगी। ठीक है, लेकिन मुझे आप कहीं से बता दो, जुमले छोड़े गए थे 15 लाख हर एक के किसान के गरीब के खाते में आएगा, तो जनधन खाता वाला है। नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा भी बना देना। अरे दोबारा बनाया, वही तो उम्मीद पर बनाया था। अच्छा, 5 साल में नहीं समझ पाया? अरे ये समझ जाते फिर तो बात ही क्या थी। ये तो जुमले पे भरोसा करते हैं। अब कहाँ तक भरोसा करें? एक बार अब क्या भरोसा? अब तो सिर से पानी उतर गया भाई किसान का, अब नहीं भरोसा कर सकता। कहाँ से करेगा? 1500 रुपए 1 बीघे का, मैं किसान हूँ, ठीक है, 1500 रुपए 1 बीघे का खर्चा आता है। मोल का पानी लेगा, बीज डालेगा, बीज खरीदने जाओगे तो मक्के का भाव 700 रुपए का 1 किलो मक्का। ये सरसों होता ना, सरसों का 800 रुपए का 1 किलो सरसों बुवाई होती है, और बिकने का टाइम पर उनको 3000 का कुंटल का भाव भी नहीं मिलता है। गेहूँ लाए हम, वहाँ 70,000 रुपए कुंटल मिलेगा जब हम खरीदने जाएंगे। किसान गेहूँ का बीज अभी किस रेट में चल रहा है और हमारा किस रेट में जा रहा है? उसका भाव लगाइए, 4-4, 5-5 पानी खरीद के लगाता है कोई। पेट्रोल एक रेट हो गया, डीजल और पेट्रोल एक रेट हो गया। प्रधानमंत्री की बातों पे विश्वास किया, तो और थोड़ा सा विश्वास कर लो। क्यों कर लें भाई? किस बात पे करें? किस बात पर? कहीं कुछ हो रहा है। अगर जितने प्रधानमंत्री जी ने जो छोड़े थे जुमले, अगर एक भी जुमला हमें सत्य होता तो हमें उम्मीद लगी होती। अब तो हमारी सारी उम्मीद ही खत्म हो गई, अब तो सिर से पानी उतर गया। इतनी उम्मीदों पर दिया था, एक नया जुमला रोज लेके आते थे। बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम भी ये कह रहे हैं, एमएसपी रेट है, किसान का एमएसपी रेट, मिनिमम समर्थन मूल्य। लेकिन सर एक बात बताइए, हम सरकार से सवाल करते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था डूब रही है, जीडीपी डूब गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, तो वो कहते हैं कि आप गलत पूछ रहे हो, जनता हमें वोट दे रही है, जिता रही है, अगर हम काम नहीं करते तो हमें नहीं जिताते जनता। वही तो आपकी पता लग जाएगा ना। बात करें हम, बताइए। अब पता लगेगा इनको, अब इनको पता लग जाएगा। आप जो जितने पत्रकार हैं, जरा गांव में जाकर गांव की सच्चाई देख लो। इन किसानों के बच्चों से हमें तो पता है, नहीं आप उनके देख से, जैसा हमसे आप बात कर रहे हो ना, हमारे बच्चों से बात करके देखो गांव में पत्रकार। नहीं, बच्चों से और पूछ लो भाई, हम कभी झूठ बोल रहे हो? बच्चों से पूछ लो, फीस तक की जमा नहीं होगी। एक बात बताइए, जब केंद्र सरकार ने ये कानून किसान के हित के बनाए हैं और किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान को भी समझ है,
जब केंद्र रामदेव का संबंध नहीं है आप नहीं बाबा रामदेव तो खैर बाबा रामदेव कह रहे हो ये उनकी सोच है। आज की डेट में किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान को भी अकल है। जब आप किसान को इसके फायदे गिनवा रहे हो, फायदे बता रहे हो और किसान को कोई फायदा दिखाई नहीं बता रहे हैं जो किसान नेता जब किसान को फायदा है ही नहीं, किसान को फायदा नहीं लग रहा, तुम जबरदस्ती किसान का फायदा क्यों कर रहे हो भाई? जब किसान का फायदा इसमें नहीं है, किसान राजी नहीं है इन कानून से, तो तुम्हें ये कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है भाई? आप हमारी जेब में 10 रुपए जबरदस्ती रखना चाह रहे हो और हम उन्हें नहीं रखना चाह रहे, तो आप क्यों रखे जा रहे हो जबरदस्ती? किसान कोई अनपढ़ गंवार थोड़ी है आज का देश का भाई। 70 करोड़ आबादी है आज की डेट में किसानों की। किसान नहीं चाह रहा, पूरे देश का किसान एकजुट है इस समय। तुम किसान के फायदे के लिए कानून लाए हो, तो किसान नहीं चाह रहा, मत करो फायदा। इनकी नीति और नियतों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसान का फायदा नहीं कर रहे। किसान बिल्कुल सड़कों पे आ गया है, ये सीधा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे, जिनका ये कमीशन खाए बैठे और जिनका ये भला करना चाह रहे, इसलिए अपनी जिद पे अड़े हुए हैं ये भाई। जब किसानों को डर है किसी बात का, जब तुम किसान के फायदे के कानून लाए हो और किसान इससे संतुष्ट नहीं है, तो वापस ले लो।